दीपिका गर्ग जी, गुरुग्राम से। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप कर रही हूँ बट अभी उतना विश्वास नहीं बन रहा महाराज जी। आप आ जाएगा, जैसे जैसे मन की निर्मलता आएगी वैसे विश्वास प्रकट होगा। विश्वास कोई साधारण वस्तु थोड़ी है। विश्वास आ गया तो भगवान अधीन हो जाएंगे। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। विश्वास से ही तो भक्ति सुदृढ़ होती है। तो अभी हमारा मन जितना मलिन रहेगा उतना वो भगवान पर विश्वास नहीं करेगा, और निर्मल मन हो जाएगा तो भगवान पे क्या। कई बार हमारे सामने ऐसे चैप्टर आते हैं कि महाराज जी आपने गलत समझा, वो बहुत गलत आदमी है, वो ऐसा बोल गया, आप मान गए। तो अब हमारा विश्वास है, आप हमसे बोलो तो हमें संशय नहीं होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ही जीवन है। आप तो जो बोले वही मान लिए। तो जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है तो जन साधारण के प्रति, चोर के प्रति, छल कपटी के प्रति, पापी के प्रति भी विश्वास हो जाता है। अब वो छल कपट करे वो जाने, लेकिन हमारा विश्वास है जो हमारे सामने बोले तुम तो हम उसे मान गए। हमें संशय नहीं उत्पन्न होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा होगा। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और हमें विश्वास है तो हम हर समय आनंदित रहते हैं। हमारे अंदर कोई संशय नहीं, कोई जलन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुविधा नहीं। हर समय मगन रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है। आप छल कपट कर नहीं सकते हमारे सामने, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। आप छल कपट करने की चेष्टा करेंगे तो छल कपट वापस हो जाएगा और सत्य हमारे सामने प्रकाशित हो जाएगा। तो इसलिए हमें विश्वास दृढ़ करना चाहिए, और वो दृढ़ होगा भजन करने से। और जब तक भजन पूर्ण नहीं होता तब तक विश्वास नहीं आता। इसलिए खूब भजन करो। महाराज जी, विश्वास करके नाम जप करें और फिर नाम जप करके फिर विश्वास होगा। हाँ, संत वचन पर विश्वास करके, गुरु वचनों पर विश्वास करके नाम जप करें, और नाम जप में जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। दीपक जाट। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वास्तविक एकांत क्या है और इसका अनुशीलन कैसे किया जाए? हरि के सिवा और कुछ स्मृति न रह जाए हृदय में, इसी को वास्तविक एकांत कहते हैं। ये बाहरी भूताकाश में किसी गुफा में बैठ जाना एकांत नहीं कहते। चित्तवृत्ति संपूर्ण रूप से समाधान को प्राप्त होकर परमात्मा में स्थित हो गई, उसे कहते हैं एकांत। ये बाहरी एकांत नहीं कि आप कमरा बंद करके बैठ लिए और प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं तो आप एकांत में हैं। नहीं, एकांत में है आप हरि स्मृति में हैं। कोई भी स्मृति विक्षेप नहीं कर रही, केवल भगवान की अखंड स्मृति। अब वो एकांतिक महापुरुष है, वो एकांतिक स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। गुफा में बैठ जाना, कमरे में बैठ जाना, ये एकांतिक नहीं है, वाह एकांतिक है। वास्तविक एकांतिक है हमारी एक एक वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। जैसे गोपिका हैं, हर समय एकांत में रहते हैं, घर में रहते हुए, व्यापार करते हुए, सब कार्य। देखो जा रहे हैं दही बेचने, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। वो कहना चाहते हैं कोई दही ले ले दही, लेकिन एकांत में गोविंद बैठा तो कहते कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो सब ब्रजवासी हंसते हैं, ये क्या देखो स्थिति गोपियों की। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, जिसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार है वही एकांत है। अमृत पांडे जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन सुख और दुख की प्रतिछाया है, अतः सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आना निश्चित है। परंतु मैंने ये पाया है कि दुख के समय प्रभु का स्मरण करना आसान होता है और समर्पण भाव अत्यधिक प्रबल होता है। जो ध्यान और समर्पण दुख के समय होता है, उसी की भांति सुमिरन और समर्पण सुख के समय क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मन प्रफुल्लित होकर विषयों में लग जाता है, और वहां शोकित होकर एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अब दुख से बचाने वाले केवल भगवान है, विपत्ति से बचाने वाले भगवान है। और सुख में भगवान का विस्मरण विषय हर्ष से हो जाता है। विषयों के सेवन से हर्ष होता है, एक आनंद जनित सुख होता है। उसी सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब सच्चा सुख मिलेगा, जो सुख और दुख दोनों से परे है, वो प्रसन्नता है, वो भगवदानंद है, तब भगवान का एक तार स्मरण होता है। जब तक त्रिगुण चक्र में है तब तक वो आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब त्रिगुणातीत हो जाता है तब भगवद आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए खूब नाम जप करो, और हर समय जप करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जबान से जप करो।
मन तो बहुत चंचल है, 2-4 बार नाम जप करेगा फिर भाग जाएगा संसार में। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम अहोवत स्वपस्तो गरियान, यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी महान श्रेष्ठ और जगत पूज्य है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे हरि आपका नाम विराजमान है। तो निरंतर नामाभ्यास करे भगवान के सुमिरन का, तो सुख और दुख दोनों से परे वो भगवदानंद को प्राप्त हो जाएगा, जो कहीं किंचन मात्र भी दुख का अनुभव नहीं होने देता, वो भगवदानंद जो दुर्गुणातीत है, जो मायातीत है, जो कालातीत है, वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। अभी आनंद काल के अंतर्गत है, माया के अंतर्गत है, गुणों के अंतर्गत है। जब गुणातीत, मायातीत, कालातीत जो सुख मिलता है वो भगवदानंद होता है। इसलिए खूब नाम जप करो। ब्रिज मोहन जी मथुरा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो क्या पूर्ण रूप से भगवान का भजन करने पर अकर्मण्यता का भाव नहीं आएगा? क्यों? कर्म ये सबसे बड़ा कर्म है। घिया की उबली हुई सब्जी और रोटी देंगे, मन लगाओ भगवान में, निरंतर भगवदाकार वृत्ति करो। इससे बड़ा अगर कठिन कोई कार्य है संसार में तो हमें बताओ। किसी भोग को नहीं भोगने देंगे, केवल घिया की सब्जी, उबली सब्जी और रोटी देंगे और नाम में मन लगाओ। हमको तो हाथों भोजन नहीं मिला और नाम में मन लगाओ। आज तक का एकांतिक सुन लीजिए, अगर कभी ये कहा हो कि सब कुछ छोड़ करके नाम जप करो, कभी नहीं कहा। सब करते हुए नाम जप करो। फावड़ा चला रहे हो, राम हरे कृष्ण, झाड़ू लगा रहे हो, हरे कृष्ण, राधा हरि, क्या चला गया? अकर्मण्यता। और इस तो कोटि का भजन करके दिखाओ हमें, हाय हाय मच जाएगी, आग पैदा हो जाएगी, भाग पड़ोगे। एक बार एक संत जी ने देखा कि 2 मछुआरे मछली जो बंसी से नहीं, वो एकदम एकदम ऐसे करके मछली निकालते ना, तो नजदीक गए, बोले भैया पूरा दिन भर लगे रहते हो, कितने कमा लेते हो? बोले पेट पालने के लिए कमा लेते हैं महात्मा जी। बोले चलो हमारे आश्रम में, नाम कीर्तन में बैठो, तुम जितना रुपया कमा लेते हो उतना रुपया देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार का भोजन देंगे, केवल तुम्हें बैठकर नाम कीर्तन करना है। अब ले गए वहां ढोल मंजीरा के बीच में बैठ के नाम, थोड़ी देर में भाग गए कि भैया हमको वो मछली मारना अच्छा या नाम कीर्तन अच्छा लगे। तो ये जो भगवान का भजन है, आप इसे खिलवाड़ समझते हो? मन को भगवान में लगाना बहुत कठिन कार्य है, और जब भगवान हमारे हो गए तो सारा विश्व ब्रह्मांड हमारा हो गया। कौन सा ऐसा वैभव है जो साधु के चरणों में ना लुटता हो? क्यों? क्योंकि विश्वात्मा भगवान से उनका संपर्क हो चुका है। अब महालक्ष्मी उनकी माँ है, माँ की तरह पालन पोषण होता है। हम यही लोगों से कहते हैं कि तुम 2-2, 4-4 परिवार के लोग हो, अशांत हो, ईर्ष्या देश करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, अरे अगर भगवान का भजन करो तो देखो कितना आनंद है। 500 लोग एक साथ रहते हैं, खान पान संयम नियम सब, और सब जवान। ऐसा थोड़ी कि थोड़ी भी गंदगी नहीं, इतना भी गंदा आचरण नहीं हो, सब जवान है। अपने लड़का बच्चा को मोबाइल हटवाना मुश्किल पड़ जाएगा। अपने बच्चा से अगर कह दो कि मोबाइल 2 दिन के लिए रख दो, तो नहीं मानेगा तुम्हारी बात, और आज जीवन अर्पित किए हुए हैं। तो भगवान के नाम में अकर्मण्यता है या सच्ची कर्मण्यता है? विचार करके देखो। भगवत मार्ग में चलने में सच्ची कर्मण्यता यही है। आपने खूब रुपया कमाया, खूब परिवार, खूब मकान, जब मरे तो क्या आपके साथ गया? और जब भगवान का नाम जापक मरता है तो संपूर्ण वैभव उसको प्राप्त होता है। भगवान का दिव्य लीलाएं, दिव्य वैभव, दिव्य सेवा, दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यहां तो 4 दिन की जिंदगी है प्यारे। पानी का बुलबुला हो, कब मर जाओ कोई पता नहीं, कब फूट जाए पानी का बुलबुला कुछ पता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम अकर्मण्यता नहीं है। और कोई भी भक्त भगवान नाम जप करने वाला अकर्मण्य दिखाई दे तो हमें बताओ। लाखों का कल्याण होता है उससे जो भगवान का भजन करता है। तो अकर्मण्य हुआ या सच्चा कर्म हुआ? लाखों की बुद्धि शुद्ध होती है। आप विचार करो, हम तरे औरों को भी तारे, हम खुश रहें औरों को भी खुश रहें, हम सच्चे मार्ग में चलें औरों को भी सच्चे मार्ग में चलाएं। तो ऐसा भावना ना किया जाए। फावड़ा चलाने में उतनी मेहनत नहीं जितनी मेहनत भगवान के भजन में है। करके देखो, 5 मिनट करके देखो, 5 मिनट मन को भगवान में लगा के देखो, हाहाकार मचा देगा। ये इस विषय से उस विषय, उस विषय से उस विषय, लगेगा धरो यार माला झंझट है। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, कोई खिलवाड़ नहीं है। संपूर्ण वैभव का स्वामी
उसके अधीन हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। जब श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं, भक्ताधीन वना पूज्यो, गोपाल शास्त्र नाम में आता है भक्ताधीन वना पूज्यो। भक्त के अधीन हो जाते हैं तो फिर वैभव तो एक बहुत छोटी बात है, तो माया है। कभी अकर्मण्यता का उपदेश नहीं होता। मेरा था जैसे परिवार के प्रति भी हमारी उत्तरदायित्व है। कभी एकांतिक सुना है? हाँ, मैं कई बार सुना। तो कभी ऐसा सुना है क्या कि परिवार के भाग जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपने हमने उपदेश किया है कि तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के पति हो, तुम किसी के पिता हो, तुम्हारा एक धर्म है, उस धर्म का निर्वाह करते हुए परम धर्म का पालन करो। मामनुष्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य को करते हुए भगवान का नाम स्मरण करना। कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम घर परिवार छोड़कर बाबा जी बन जाओ, और बन भी नहीं सकते। बहुत कठिन है। हाँ, बैलेंस बना के चलना तो सरल है। बैलेंस बना के कि आपके सामने हम साधु और ये सब, और पीछे इसके बाद मनमानी आचरण, मनमानी खान पान, मनमानी भोग, वो बात अलग है। लेकिन जो समाज में, वही एकांत में बहुत कठिन जीवन है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतता कल्पते। जो इन वेदनाओं को सहकर राधा राधा कृष्ण 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 वो निकल बहादुर है। वो बहादुर पुरुष है जो मार मारता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, इन सब की मार को सहकर राधा 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 और आगे निकल जाता है। फेल हो गए तो संसार, पास हो गए तो भगवान। तो बहुत कठिन मार्ग है। देखो, दम्भ, नाटक और पाखंड ये ज्यादा पूज सकता है। हमारी बात समझना, ज्यादा पूज सकता है क्योंकि बहुत परफेक्ट रोल अदा करेगा, लेकिन वो साधु नहीं हो सकता। साधुता जो कैमरे के सामने और कमरे में एक है, वही साधु है। जो कैमरे के सामने कुछ दूसरा रूप होता है और कमरे में कुछ दूसरा रूप होता है। अपने फ्लैट में, अपने कमरे में, अपनी कुटिया में कुछ दूसरा रूप होता है। कोई बिरला एक होगा जिसका मन एक, वचन एक, कर्म एक, एकांत एक और समाज एक, जिसमें डुप्लीकेट नहीं, दम नहीं, पाखंड नहीं। सच्ची भक्ति तब होती है। और ये सबसे कठिन बात है कि एकांत में तो हम आपसे प्रवचन कर रहे हैं यहां सब बैठे हुए, और जब हम अकेले हुए तब रो रहे हैं भगवान के लिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। अकेले हुए तो भोगों का चिंतन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, समय संसार में व्यतीत कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट जीवन जीना बात अलग है, लेकिन वास्तविक भगवान के प्रति जीवन अर्पित करना बहुत कठिन बात है। हम भगवान के नाम के बल से, भगवान के चरणों के बल से इस माया पर पार पाते हैं। नहीं तो शिव बिरंची का मोह है, शिव बिरंची का मोह है, को है बपुरान। और बेचारा कौन हो सकता है जब ब्रह्मा और शिव को भी माया मोहित कर ले। तो अपने लोग तो जीव है, अपने लोगों को मुच्छताने के हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो बेवकूफी ही है। भगवान की शरण में और भगवान के नाम बल से हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कृपा से करोड़ों युवा